नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसएफ के द्वारा जारी किए गए कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 241 पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 241 पदों पर। तो केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन इन पदों पर कर सकते हैं। ये जो पद हैं नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी ग्रुप सी के अंतर्गत भरा जाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत। तो दोस्तों, इन पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन आज से यानी 25 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 20 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक। वैकेंसी की यहाँ जो जानकारी है कुछ इस तरह से है। आर्चरी में कुल पदों की संख्या आप देखेंगे यहाँ पर 3। एथलेटिक्स के 6 पद हैं, जिनमें 800 मीटर, 3000 मीटर, स्टीपल चेस और ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो, हाई जंप और लॉन्ग जंप के हैं। महिला पुरुष दोनों की यहाँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप देख सकते हैं। टोटल 6 पद हैं इसमें एथलेटिक्स के। बैडमिंटन के 1 पद मेल कैंडिडेट्स, 2 महिलाओं के हैं, टोटल 3 पद हैं। बास्केटबॉल में 11 पद हैं पुरुषों के, 6 महिलाओं के, टोटल 17 पद हैं। बॉक्सिंग में 48 किलोग्राम में एक पद है महिला पुरुष दोनों का, 2 पद हैं। 51 किलोग्राम में 1 पद पुरुषों का है, 52 किलोग्राम में 1 पद महिलाओं का है, 57 किलोग्राम में 1 पद पुरुषों का है और 60 किलोग्राम में 1 पद है महिलाओं के लिए और 63 किलोग्राम में एक पद महिला पुरुष दोनों के लिए। टोटल पदों की संख्या है बॉक्सिंग में 8। क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर के लिए 5-5 पद हैं महिला पुरुष दोनों के, टोटल 10 पद हैं। साइकिलिंग रोड इवेंट में 1 पद पुरुष और 2 पद महिला, टोटल 3 पद हैं। ट्रैक इवेंट 2 पद पुरुष 1 महिला, टोटल 3 पद हैं। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 6 पद हैं महिला पुरुष दोनों के। डाइविंग में 10 मीटर हाई बोर्ड 2-2 पद हैं महिला पुरुषों के और 3 मीटर में भी 2-2 पद हैं और 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में 1 पद है महिला पुरुष दोनों का। डाइविंग के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 10 है। इक्विस्ट्रेन ड्रेसेज में 1 पद पुरुषों का और टेंट पैगिंग में 1 पद पुरुषों का, टोटल 2 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे फेंसिंग में 1 पद, फॉयल में महिला पुरुष दोनों का है। ईपी में 1 पद पुरुषों के लिए है और सैब्रे में 1 पद है महिला पुरुष दोनों का। इसके अंतर्गत फेंसिंग में 5 पद हैं। फुटबॉल के 15 पद पुरुषों के, 10 महिलाओं के, टोटल 25 पद हैं। जिम्नास्टिक में सभी कैटेगरी में मिलाकर 3 पद हैं पुरुषों के लिए। ऑलराउंड जैसे ऑलराउंड, फ्लोर, पोमेल, हॉर्स, रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल, बार्स और हॉरिजॉन्टल बार। इसी तरह महिलाओं के 6 पद हैं इसके अंतर्गत, सभी राउंड्स के अंतर्गत। तो टोटल पदों की संख्या है जिम्नास्टिक में 9। हैंडबॉल में 4 पुरुषों के पद हैं केवल। हॉकी में 10 पुरुष और 5 महिलाओं के मिलाकर 15 पद हैं। जूडो में 48 किलोग्राम में और 52 किलोग्राम में 1 पद है महिलाओं के लिए। 60 किलोग्राम में 1 पुरुषों का और 63 में 1 महिलाओं का। 66 में 2 पुरुषों के हैं। 73 किलोग्राम में 1 महिलाओं का और 81 किलोग्राम में 2 पुरुषों के हैं और 73 किलोग्राम में 1 पुरुषों का है। तो टोटल पदों की संख्या है आप देखेंगे यहाँ पर जूडो में 9। कराटे में इंडिविजुअल कराटे 2-2 पद हैं महिला पुरुष दोनों के। इसी तरह कराटे इंडिविजुअल 50 किलोग्राम में 1 पद महिलाओं का है, 55 किलोग्राम में 1 पुरुषों का और 2 महिलाओं के, टोटल 3 हैं। 68 प्लस किलोग्राम में 1 महिलाओं का है और 84 किलोग्राम में 1 पुरुषों का है। टोटल पदों की संख्या कराटे में 10। इसी तरह आप देखेंगे केयाकिंग में 2 महिलाओं के पद हैं और कैनोइंग में 1 महिलाओं का पद है। रोविंग में 2 पुरुषों के और 3 महिलाओं के मिलाकर 5 पद हैं। सीपक
टैकरा में 5 पुरुषों के और 5 महिलाओं के टोटल 10 पद हैं। शूटिंग में 177 एयर पिस्टल में 1 पुरुष और 2 महिला, टोटल 3 पद हैं। 22 रैपिड फायर पिस्टल में 1 पुरुषों का है और 22 फ्री पिस्टल में 1 पुरुषों का, 22 स्टैंडर्ड पिस्टल में 1 पुरुषों का और 32/38 सेंटर फायर पिस्टल 1 पुरुषों का है। इसी तरह आप देखेंगे 22 स्पोर्ट्स पिस्टल में 2 महिलाओं के हैं और 177 एयर राइफल में 1 पुरुषों का, 2 महिलाओं के हैं। 22 राइफल 3 पिस्टल में 1 महिला पुरुष दोनों का है। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल पदों की संख्या है शूटिंग में 14 यानी 14, स्विंग में 800 मीटर फ्री स्टाइल में 1 और 200 मीटर फ्री स्टाइल में भी, 200 मीटर बैक स्ट्रोक में और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। इसी तरह 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले में 1 पद है महिला पुरुष दोनों का स्विमिंग कैटेगरी के अंतर्गत, टोटल हैं 10 पद। टेबल टेनिस में दो हैं महिला पुरुष दोनों के 4 पद हैं। ताइक्वांडो में अंडर 54 केजी में 1 महिला 1 पुरुषों का है और 57 केजी में 1 महिलाओं का है। तो ताइक्वांडो में टोटल 2 पद हैं। वॉलीबॉल में 8 पुरुषों के 6 महिलाओं के मिलाकर टोटल 14 पद हैं। वाटर पोलो में 4 महिलाओं के हैं केवल। इसी तरह वेट लिफ्टिंग में 45 किलोग्राम में 1 महिलाओं का, 49 किलोग्राम में 1 महिलाओं का और 55 में 1 और 61 में 1 महिला पुरुष दोनों का है। इसी तरह 67 किलोग्राम में 1 पुरुषों का, 73 किलोग्राम में 1 महिलाओं का यहाँ पोस्ट है। टोटल हैं वेट लिफ्टिंग में 8 पोस्ट। इसी तरह रेसलिंग ग्रेको रोमन में 55 किलोग्राम में 1 पुरुषों का है और 63 किलोग्राम में 1 पुरुषों का, 67 किलोग्राम में भी 1 पुरुषों के लिए है। टोटल यहाँ आप देखेंगे 10 पद हैं, जिनमें से रेसलिंग फ्री स्टाइल में 55 किलोग्राम में 1 महिलाओं का, 57 किलोग्राम में पुरुष महिलाओं दोनों का 1 और 61 किलोग्राम में पुरुषों का 1 और 65 किलोग्राम में महिला पुरुष दोनों के लिए 1 है। 70 किलोग्राम में पुरुषों का 1 है। 55 इसी तरह वुशु में 45 किलोग्राम में महिलाओं का 1 है, 48 में पुरुष और 75 में पुरुष का 1 पद है। तो यहाँ टोटल हैं वुशु में 3 पद। कबड्डी के लिए 4 पुरुषों के 8 महिलाओं के मिलाकर टोटल 12 पद हैं। इस तरह से पुरुषों के केवल 128 पद हैं और महिलाओं के 113 पद मिलाकर कुल पदों की संख्या है 241। तो दोस्तों यहाँ BSF स्पोर्ट्स पर्सन कांस्टेबल जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो पे स्केल है 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से 69,100 रुपये होगा और अन्य जो भत्ते हैं अलाउंसेज हैं जो कि एडमिसिबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के को दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, वो यहाँ पर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आयु सीमा जो है 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST को, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आवश्यक क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना चाहिए आवेदक किसी भी रिकॉग्नाइज शिक्षा बोर्ड से। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के लिए प्लेयर के लिए जिस खेल में वह पार्टिसिपेटेड या मेडल उसने जीता है उसी क्षेत्र में वो अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रखना है पिछले 2 साल में कैंडिडेट ने संबंधित इवेंट में मेडल जीता होना चाहिए। इसी तरह इंडिविजुअल इवेंट जो है इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों को शामिल किया गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। इंडियन टीम ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट और प्लेयर हु हैव वॉन मेडल इन एनी नेशनल इवेंट, गेम्स, चैम्पियनशिप, ओपन चैम्पियनशिप जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ कंसर्न्ड स्पोर्ट्स इन जूनियर नेशनल लेवल चैम्पियनशिप के लिए रिकॉग्नाइज्ड है और चैम्पियनशिप हेल्ड बिटवीन जो चैम्पियनशिप आयोजित की गई हैं 21/8/2023 से लेकर 20/8/2025 के बीच में। तो वो सभी कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ जो मेडल के लिए मार्किंग की जाएगी या वेटेज दिया जाएगा, ओलंपिक गेम्स समर विंटर में
गोल्ड मेडल के लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे, सिल्वर के लिए 96 और ब्रॉन्ज के लिए 92, जबकि मार्क्स जो पार्टिसिपेशन के लिए जाएंगे 80। वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप के लिए गोल्ड के लिए 90, 86 सिल्वर, 82 ब्रॉन्ज और 70 पार्टिसिपेशन के लिए। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि हर 4 साल के बाद आयोजित होते हैं, गोल्ड मेडल के लिए 80, सिल्वर के लिए 76 और 72 ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और 60 कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेशन के लिए दिए जाएंगे। एशियन चैम्पियनशिप, कप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में 70 गोल्ड के लिए, 66 मेडल सिल्वर मेडल के लिए और 62 मार्क्स देंगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और पार्टिसिपेशन पर 50 मार्क्स। यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए 60 गोल्ड, सिल्वर, 56 और 52 ब्रॉन्ज और पार्टिसिपेशन पर 40 मार्क्स। यूथ जूनियर एशियन चैम्पियनशिप, यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में 50 गोल्ड के लिए, 46 सिल्वर के लिए और 42 ब्रॉन्ज के लिए, और 30 मार्क्स मिलेंगे पार्टिसिपेशन के लिए। SAF गेम्स, एनी इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with minimum participation of 7 countries backed by medal in national level competition। 40 मार्क्स गोल्ड के लिए, 36 मार्क्स सिल्वर के लिए और 32 ब्रॉन्ज के लिए, जबकि पार्टिसिपेशन के लिए 26 मार्क्स दिए जाएंगे। नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप और नेशनल ओपन चैम्पियनशिप के लिए इंडिविजुअल मेडल के लिए दिए जाएंगे। गोल्ड के लिए 30, सिल्वर के लिए 26 और 22 मार्क्स मिलेंगे ब्रॉन्ज के लिए। टीम मेडल इन इंडिविजुअल स्पोर्ट 26 गोल्ड, 22 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज के लिए। यूथ चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप के लिए इंडिविजुअल इवेंट में मेडल जीतने पर 20 गोल्ड के लिए, 16 सिल्वर के लिए और 12 होंगे ब्रॉन्ज के लिए। इसी तरह टीम मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट के लिए गोल्ड जीतने पर 16 और सिल्वर के लिए 12, और यहाँ ब्रॉन्ज के लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ जो पहली प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने कंट्री का रिप्रेजेंटेशन किया है और मेडल जीता है। सबसे पहले गोल्ड वालों को, फिर सिल्वर वालों को, फिर ब्रॉन्ज वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी इंटरनेशनल कंपटीशन इन सीनियर जूनियर यूथ कैटेगरी के अंतर्गत। सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसे कैंडिडेटों को जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और मेडल्स जीते हैं या पोजीशन उन्होंने 3rd प्लेस में हासिल की है नेशनल गेम्स चैम्पियनशिप, नेशनल ओपन चैम्पियनशिप के अंतर्गत, यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के अंतर्गत, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। BSF जनरल ड्यूटी कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। ST वर्ग के कैंडिडेट्स को लिए 162.5 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो ट्राइब कैंडिडेट हैं 157 सेंटीमीटर पुरुषों की और 147.5 सेंटीमीटर महिलाओं की। ऑल शेड्यूल ट्राइब कास्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट 160 सेंटीमीटर पुरुषों की और 147.5 सेंटीमीटर महिलाओं की होगी। कुमाऊनी यानी जो हिल एरियाज कैंडिडेट हैं गढ़वाली, इनके लिए 165 सेंटीमीटर पुरुषों की, 155 सेंटीमीटर महिलाओं की। जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैंडिडेट पुरुषों के लिए जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड के कैंडिडेट्स पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट और महिलाओं के लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ जो छाती की माप है पुरुषों के लिए अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि छाती के फुलाव में केवल पुरुषों को जो कि ऑल ट्राइब कास्ट हैं 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। गढ़वाली हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ भी ज़रूर होना चाहिए। महिलाओं की जो कंडीशन है ये चेस्ट की जो कंडीशन है ये महिलाओं पर लागू नहीं होगी। महिलाओं के लिए जो वेट है कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को 147 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है केवल ऑनलाइन मोड में।
जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। रिक्रूटमेंट के किसी भी चरण के लिए, किसी भी स्टेज के लिए कोई TADA किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को पेएबल नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर BSF जनरल ड्यूटी कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलेंगे उन्हें स्क्रूटनी की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कम से कम 12 मार्क्स हासिल करेंगे अनरिजर्व SC ST OBC कैटेगरी के लिए, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेटों का फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST कराया जाएगा, फिर डिटेल मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और वो सही पाए जाएंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उन सभी को उनके द्वारा जीते गए मेडलों के बेस पर उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि पहले से कहीं सर्विस कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा जहां पर वो सर्विस कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर से। ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर कर लेंगे उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के लिए बुलाया जाएगा। PST में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद ऐसे सभी कैंडिडेटों की एक मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। उनके द्वारा मार्क्स जो हासिल होंगे मेडल जीतने के बेस पर उनकी कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है। सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आपको सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ आप इस पेज पर नीचे की साइड में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं उन वो दिखाई देंगे करंट ओपनिंग पर जाकर, और उसके सामने अप्लाई हेयर पर एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स को देनी है। सबसे पहले कैंडिडेट्स का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और गेट OTP पर क्लिक करके आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाएगा। उनका इस्तेमाल यहाँ पर करना है, उनको प्रोवाइड करके मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई करा देना है। सेकेंड स्टेप में एड्रेस आपको देना होगा। तीसरे स्टेप में जो अन्य डिटेल्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फोर्थ स्टेप में आपको देनी है, और वर्क एक्सपीरियंस फिफ्थ स्टेप में, और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है सिक्स्थ स्टेप में, और अन्य जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों BSF कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 23 अगस्त 2025 तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों BSF स्पोर्ट्स कोटा जनरल ड्यूटी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आज से जो लिंक है अप्लाई करने का वो एक्टिवेट हो चुका है। आप ऑनलाइन मोड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस को आज ही सबमिट कराने की कोशिश करें और अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख दें, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली वैकेंसियों के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।